सुरेंद्रनगर अलीगढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। उसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। 9 मई जी सुरेंद्रनगर। 2 मिनट के लिए और बैठ जाए बस। थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, बहुत जरूरी है। अभी जैसे कहा महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा पूरा का पूरा गांव जादव ठाकुरों का है और बोर्ड महाराणा प्रताप का लगा होता है। महाराणा प्रताप बहुत अच्छे योद्धा थे, सबके सम्मानित थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो भी कम नहीं थे। हमारे विजयपाल राजा सोनपाल जिन्होंने पूरा एटा खाली कराया मेवातियों से, फिर उदय वहीं से चले। महाराजा विजयपाल का फोटो हम लगाना चाहते हैं, बोर्ड लगाना चाहते हैं गांव-गांव में, जो जादव ठाकुरों के गांव। 50 साल बाद अगर हमारे बच्चों से कोई पूछेगा ना तुम्हारे पूर्वज कौन है, तो गांव पे बोर्ड लग रहा है महाराणा प्रताप को, भैया महाराणा प्रताप है। इस चीज पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैं चाहता हूँ कि गाँव में जैसे आपका गाँव बड़े बड़े गाँव है, वहाँ पे अभी फोटो हम डिसाइड नहीं कर पाए। करौली में मेरी बात चल रही है, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम एक काल्पनिक फोटो बनाएंगे, किसी का भी कोई असली फोटो नहीं है, महाराणा प्रताप का भी नहीं है, तो हम एक फोटो बनाएंगे। तब तक हम नाम से काम चलाएंगे। महाराणा प्रताप की महाराज विजयपाल की जयंती मनाएंगे। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा था कि हम करौली से उत्पत्ति है, हमारी किसी की करौली से उत्पत्ति नहीं। हमारी मथुरा के बावन गाँव से, और उसके बाद मथुरा से विजयपाल चले गए थे बयाना। बयाना से 1046 में करावर के युद्ध में उनका युद्ध जीत के भी रानियों का जौहर हुआ था, और महाराज विजयपाल ने अपने हाथ से शीश काट के भगवान शंकर को चढ़ा दिया था। जो मंदिर वहाँ पे बना हुआ था शंकर का, वो मूर्ति आज भी शीश कटा हुआ होता। उसके बाद में फिर वो कनावर के युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने शीश काट लिया। लड़के कमजोर पड़ गए, 11 लड़के तो उसके उसी युद्ध में मारे गए थे। और ये कहानी इतिहास जो बता रहा हूँ मैं, महावीर सिंह यदुवंशी रनवारी वालों ने और प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह लड़ौता वालों ने, इन दोनों ने सत्यापित किया है। तो हमारी ज़्यादातर जो निकासी है मथुरा से और बयाना से है। करौली 1046 में ख़त्म हुए थे महाराज विजयपाल। 1340-45 के आसपास में बनी है करौली। उससे पहले सारे लोग इधर उधर चले गए थे, कुछ सबलगढ़ चले गए। सोनपाल के जो विरोधे बना था, सोनपाल इधर आ रहे थे महाराज विजयपाल की अस्थियाँ लेने के लिए। उसमें मैंने 2 पंक्तियाँ भी लिखी हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐतिहासिक चीज़ें जो मैं रख रहा हूँ इतिहास ठीक हो जाए। 1 मिनट के लिए जरा बैठ जाए प्लीज। आपकी राजनीति बहुत हो गई, थोड़ी सी काम की बात सुन लेते हैं। जादवों के पिता में थे राजा विजयपाल, हम ज्यादातर उन्हीं की संतान है। जादवों के पिता में थे राजा विजयपाल, एक से बढ़कर एक थे जिनके अनेकों लाल। लड़े इन्होंने युद्ध अनेकों, विजय हमेशा पाई। युद्ध आखिरी अबू बकर से रहा बहुत दुखदाई। क्यों दुखदाई रहा? जीते युद्ध मगर गफलत से जौहर हुआ, किला उड़ाया। होकर दुखी विजयपाल ने शीश काट शंकर को चढ़ाया। किला उड़ गया पिता रहे ना, विषम स्थिति में आए। दुश्मन से बचने को वंशज अज्ञातवास में आए। अस्थि विसर्जन हो तात की मन विचार यह आया। अस्थि विसर्जन करने को सोरोजी परपोता सोनपाल आया। सोनपाल उनका परपोता था। पहुंच जलेसर हुआ अंधेरा, सबने वहां पर रात बिताई। सुबह हुई जब जागे सारे, घोड़े कुछ कम दिए दिखाई। चांद मियाँ था वहां का शासक, कुछ घोड़े उसने लिए चुराए। सोनपाल ने सोचा पहले अस्थि विसर्जन ले निपटाए। उस समय कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। बोले जिस काम को आए उसे करेंगे। चले गए चुपचाप वो सौरों, किए पूरे सभी संस्कार। लौट के फिर से आए जलेसर, चांद मियाँ को दी ललकार। शेर के आगे बना मेमना, मेवाती का किया शिकार। मारे सारे मेवाती और सोना गांव दिया बसाए। गोत्र विरोधे बना यहीं से, सुनी जो तुमको दई सुनाए। सोना गांव जो है विरोधों का सबसे पहला गांव है। उसके बाद उमरगढ़ रियासत बनी थी, कोटला फरिया ये सब बाद में बनी थी। पहला गांव सोना बना। इसी तरीके से
और बहुत सारी चीजें हम लोग करौली से कोई नहीं लेते। इसमें सिंह साहब मेरा एक कहना है जी। एक छोटी सी बुकलेट ऐसी बने कोई और ये इन्हीं सब कार्यक्रमों में बांटी जाए। मैंने अभी ये महावीर सिंह जी ने जी एक बुकलेट छपवाई थी, इससे मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है जी जी जी। और प्रोफेसर साहब की आ रही है अभी 3-4 महीने में, मतलब सुनी है कि वो चली गई है प्रिंटिंग में, लेकिन उनसे ज़्यादा टच में नहीं हूँ अभी काफ़ी दिन से। तो ये महावीर सिंह यदुवंशी है रनवादी के, सबसे पहली किताब जादौन के ऊपर इन्होंने ही लिखी है और ये तो छोटा सा हिस्सा है सिर्फ विजयपाल जी के बारे में। आए थे, बड़ी किताब है, पिछले मेरे प्रोग्राम में आए थे, आज भी आने थे, लेकिन उनके यहाँ भी एक प्रोग्राम हो रहा है। और आप सबको बता दूँ हीरों से डायरेक्ट लड़ाई वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमें चुनौती दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वही जाते हैं तारीख पे, अगले 1-2 तारीख में आ जाएंगे। तो बहुत काम चल रहा है, ये छोटी सी है, बड़ी किताब मेरे पास रखी है, वो अगर आप लोग चाहोगे। एक ना लालू भाई साहब कह रहे हैं कि एक संक्षिप्त सी किताब जिसमें एक संक्षिप्त इतिहास प्लस गोल्ड ट्रॉफी जानकारी, वो सब भी करें। अभी मेरे ब्लॉग में सब कुछ उपलब्ध है। अभी जादौन ठाकुर में 3 जगह काम हो रहा है। एक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जो अभी जो है एक प्रोफेसर है इसमें राजस्थान में आए, हमारे उसमें काम कर रहे हैं। और दूसरे महावीर सिंह जिनका आप नाम बता रहे हैं, ये रनवारी जो है मथुरा के रहने वाले हैं, ये लगे हुए हैं। और तीसरा हमारे जो है DP सिंह जी, ये भी अपना लगे हुए हैं कि इस तरह से हमारा पूरा पीछे का जो इतिहास है वो हमारा सामने आ रहा है। ऐसा अगर हम जैसे अभी बात आई सिंह साहब की कि गांव का नाम ये ठाकुरों का गांव है और दिख रहा है महाराणा प्रताप, इसमें ये आने वाली पीढ़ियां